Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, take control. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रेज़ लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मैं लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये वक्त होगा जब हम एक छोटी सी दुआ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, इस वक्त जब हम सब मौजूद हुए हैं आज की शाम इस प्रेयर टाइम को, इस ऑनलाइन सर्विस को, यीशु मसीह आपके लहू में हम छुपा लेते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई बहन को हम यीशु आपके लहू में छुपाकर उन्हें सील कर देते हैं। सबके परिवारों को, खुद के परिवार को भी यीशु, खुद को भी, और हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को भी जीसस आपके कीमती लहू में छुपा लेते हैं। इस पूरे वक्त को यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा अपने कंट्रोल में ले। जीसस, आप जो आज हमसे बात करना चाहते हैं वो इस कलाम के ज़रिए से प्रभु जी आप हम तक पहुंचाइए। हमारी ज़रूरतों को, हमारे प्रार्थना निवेदनों को यीशु मसीह आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं। हमारा विश्वास है जीसस कि आप हमसे बात करेंगे, और मेरे ज़बान पर भी यीशु मसीह अपने कब्ज़े को लीजिए, और एक एक शब्द जीसस सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हिदायत से और आपके परफेक्ट गाइडेंस से, आपके कंट्रोल से मेरी ज़बान से निकलने पाए। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन वही वचन प्रभु जी जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप मेरे ज़रिए से यीशु मसीह अपने बच्चों को तक आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पहुंचाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह एक बार फिर से सारी चीज़ों के लिए, सारी बाधाओं को, और एक एक चीज़ जो मन भटकाने और परेशान करने की कोशिश करें, उन्हें हम यीशु मसीह आपके लहू से मांगते हैं कि आप तमाम जनों से और हमारे माहौल से ब्लॉक्ड कर दीजिए, दूर कर दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। खुदा बाप, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये समय होगा जब हम वचन में चलेंगे, और वचन जितने भी हो, रेफरेंसेस जितने भी यीशु मसीह की गाइडेंस से मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उन सारे रेफरेंसेस को, उन सारी आयतों को आप मेहरबानी से नोट करते रहिए। हो सकता है आज कुछ ज़्यादा रेफरेंसेस हो, सो आप उनको नोट करते रहेंगे तो बाद में आप उन पर मनन चिंतन कर सकेंगे। आज का जो वचन है वो यीशु मसीह की अगुवाई से मैं आप तक ला रही हूँ प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन, जो कि नए नियम में, बाइबल में आखिरी पुस्तक है। द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, मुकाशिफा के नाम से भी जानते हैं। हम तीसरे पार्ट पर आज हम मेनली फोकस करेंगे, और इसके पहले, इसके दूसरे पार्ट पर जब आप रेवलेशन चैप्टर 2 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य का दूसरा पार्ट जब आप पढ़ते हैं, सो उसमें यीशु मसीह
7 कलीसियाओं को, 7 चर्चेस को एक मैसेज देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो यीशु मसीह इन 7 कलीसियाओं को कुछ हिदायत और कुछ करेक्शन और कुछ एनकरेजमेंट की बातें उन तक पहुंचाते हैं, एंजल्स, स्वर्गदूत, उनके मैसेंजर्स के ज़रिए से। दूसरे पार्ट में 4 चर्चेस कवर हो जाते हैं, लेकिन कोई वजह होगी कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा चाहता है कि हम तीसरे पार्ट पर फोकस करें, प्रकाशित वाक्य, तीसरा पार्ट, जिसमें बाकी के 3 चर्चेस, 3 कलीसियाएं कवर होती हैं। और इन कलीसियाओं को 3 भागों में डेफिनेटली हम एक एक करके समझेंगे, और इनका बड़ा एक ब्रॉडली हम अगर समझें तो कैरेक्टरिस्टिक है। ये कलीसियाँ जो है ये एक किसी कैरेक्टरिस्टिक उनके स्वभाव के बेसिस पर उनको डिवाइड किया गया है। जो पहली कलीसिया है उसको एक डेड चर्च कहते हैं। जब मैं कलीसिया कहूँगी तो आप समझें कि हम वहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को बिल्डिंग्स, इमारतों से कोई खास मतलब नहीं। उनको अगर वास्ता है, अगर वो वाकई में कंसर्न्ड है, तो वो उन लोगों के लिए कंसर्न्ड है जो उस कलीसिया में पाए जाते हैं, जो कि यीशु मसीह की दुल्हन है। और बाय द वे, हम सब यीशु मसीह के उस चर्च के पार्ट है। हम सब उस कलीसिया के मेंबर्स हैं, हिस्से हैं। आप अगर अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएं, और पवित्र आत्मा की मदद से आप ज़रूर कर पाएंगे, आप अगर आइडेंटिफाई कर पाए, आप अगर समझ पाए कि आप इन तीनों कलीसियाओं में से कौन से कैटेगरी में आते हैं, आप समझ जाएंगे, अपनी लाइफ को आप चेक कर पाएंगे, और जो हिदायत आपको आज पवित्र आत्मा की ओर से मिलेगी उसे ज़रूर रिसीव करिए। अगर इस वचन के दौरान, ये मैंने कभी आज तक नहीं कहा, मैं आपको होली स्पिरिट के गाइडेंस से बता रही हूँ, अगर इस वचन के दौरान किसी भी वक्त आपको लगे कि कुछ ऐसी बात है जो कि बाइबल में इन कलीसियाओं के लिए लिखा है, लेकिन आपको लगे कि नहीं, ये मुझे शायद जीसस बता रहे हैं, ये मेरे जीवन का कुछ पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो लिख लीजिए उस आयत को, नोट कर लीजिए उन आयतों को, नोट कर लीजिए उन पॉइंट्स को जो आपको पवित्र आत्मा के जरिए से समझ आएगी। क्योंकि इन आयतों को जब हम अब समझेंगे तो जीसस उनको तोड़ के हमें समझाएंगे भी। देखिए, प्रकाशित वाक्य पवित्र आत्मा के हिदायत के बिना, पवित्र आत्मा की मदद के बिना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना, इनफैक्ट पूरे बाइबल को समझना नामुमकिन है, स्पेशली बिकॉज रेवलेशन इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। और ये आसानी से, ये बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन आपको अगर लगे तो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अपने बाइबल को ले आइए, अपने साथ कोई पेन या पेपर, कुछ नोटबुक, कुछ भी अगर आपके पास कुछ रहता है, आप नोट करते जाइए। मैं कभी नहीं कहती हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि अगर आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी से कुछ कनेक्टेड जीसस आपको बता रहे हैं, वो पॉइंट भी लिख लीजिए। ओके, सो हम जल्दी चलेंगे। प्रकाशित वाक्य में तीसरे पार्ट में हम पहली कलीसिया को देखेंगे, जो कि एक्चुअली पहली नहीं है। ये जो 7 कलीसियाएं हैं उसमें से ये 5वीं कलीसिया है जिससे यीशु मसीह बात करते हैं। और ये सरदीस की कलीसिया है। सरदीस की कलीसिया, सरदीस जो नाम है इसका, जगह का, सरदीस फेमस था किन चीज़ों के लिए? वहाँ के लोग, इनफैक्ट फेमस नहीं कह सकते हैं, फेमस कहना उचित नहीं होगा, सरदीस एक बदनाम जगह थी। इट वॉज नटोरियस फॉर, मतलब वो लोग जानते थे उसे वहाँ पर चल रहे इमोरलिटी की वजह से। थोड़ा सा अगर आप कहीं भी बाइबल स्टडी करें, या कुछ जो बाइबल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कुछ कमेंट्रीज लिखे हैं, या कुछ कभी आपका मन करे तो आप ज़रूर ऑथेंटिक लोगों की अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि
जेन्युइन लोगों की अगर आप पढ़ेंगे कमेंट्रीज तो सरदीस की जो कलीसिया थी, सरदीस जो जगह है, वहाँ के लोग व्यभिचार के लिए फेमस थे, जाने जाते थे, बदनाम थे। जो अन्य जाति के भी लोग थे वो भी उनके नाम से शर्मा जाते थे, क्योंकि सरदीस में बहुत ज़्यादा व्यभिचार की दिक्कत चलती थी और सरदीस में ऐसे बहुत ही ज़्यादा अफ्लुएंट लोग थे, यानी कि बहुत ही धनी अगर हम कह सकते हैं तो सरदीस में बेहद धनी लोग थे। और धन जाहिर सी बात है अवैध तरीके से इजी मनी, उनका साफ सुथरा नहीं था कमाई का जरिया। तो इनसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं पहली आयत से छठी आयत तक हम अब फोकस करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 पाठ वर्सेस 1 to 6। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जैसा कि मैंने बताया आपको, इन कलीसियाओं को कुछ टाइटल्स भी दिए गए हैं। सो सरदीस की कलीसिया को एक मरी हुई कलीसिया बताया गया। इट्स अ डेड चर्च आत्मिक रूप से, क्योंकि इम्प्रेशन तो बहुत ज़्यादा अलग था इनका जो इम्प्रेशन था, जो बाहर से दिख रहा था, लोग समझते थे कि ये एक जीवित कलीसिया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। ये 7 नंबर जितनी बार प्रकाशित वाक्य में आता है, ये दर्शाता है कंप्लीटनेस को, 7 दर्शाता है होलनेस को, 7 दर्शाता है खुदावंद यीशु मसीह के परफेक्ट नेचर को, खुदा बाप के कंप्लीटनेस को। कुछ उसमें कोई कमी, कोई घटी नहीं, कुछ मिसिंग नहीं है। देयर इज नथिंग मिसिंग, देयर इज नथिंग लेस। एक परफेक्ट नेचर, एक कंप्लीट। तभी जब हम यीशु में आते हैं हम मुकम्मल हो जाते हैं। जब हम जीसस में आते हैं, अगर जीवन में कहीं भी आपके लाइफ में कहीं अभाव या कुछ भी है, तो यीशु मसीह उसे पूरा कर देते हैं, वो कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि प्रभु कंप्लीट है। ही इज कंप्लीट, उनका नेचर कंप्लीट है। इसलिए जब भी आप रेवलेशन में ये 7 का आप जब भी देखते हैं जिक्र, तो 7 मीन्स कंप्लीट, इट मीन्स होल। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सरदीस तो बड़ा इनकम्प्लीट चल रहा है। वहाँ के लोगों का जो इम्प्रेशन है, जो देखने से तो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, बाहर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओ दे आर परफेक्ट, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब वास्तव में आप उनके जीवन को देखेंगे तो कहते हैं ना, बहुत से कीड़े निकल आते हैं, बहुत सी कमियां निकलेंगी। किसी को करीब से कभी जानेंगे तो पता चलेगा कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्योंकि अंदर की कमी और अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए कभी भी किसी को भी ट्रस्ट करने के पहले, कभी भी किसी से भी आप आगे संपर्क बनाएं, कभी भी किसी भी आप व्यक्ति के साथ एसोसिएट और गहराई में जाना चाहे, तभी पवित्र आत्मा की गाइडेंस चाहिए। तभी हमें पवित्र आत्मा से बार बार पूछना चाहिए, क्योंकि बाहर से सब कुछ सही लगता है, अक्सर ये होता है। और ये सरदीस की कलीसिया भी ऐसी है। जीसस कहते हैं कि तुम्हारा जो एक लुक है, तू जीवित तो कहलाता है लेकिन अंदर से है मरा हुआ, यानी कि खोखला।
क्योंकि बाहर से दिखता होगा लोगों को कि ये सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पैसों की कमी नहीं है, बट एक्चुअली स्पिरिचुअली दे वर डेड। और क्या पता उनमें से बहुत से लोगों को ऐसा खोखलापन लगता हो, क्या पता उनमें से सरदीस के लोगों को क्योंकि ये सब चीजें करके देखिए अंदर शांति नहीं मिलती, तभी वो अंदर मरे हुए थे। कहीं ना कहीं उनको एक अंदर एक खालीपन था, कहीं ना कहीं उस खालीपन को भरने के लिए वो शायद सब के सब व्यभिचारी बन गए थे। क्योंकि जब इंसान अंदर खाली होता है तो कोई ना कोई चीज से, या तो वो वर्ल्ड से या वर्ड से अपने आप को भरेगा, या तो संसार से भरेगा या तो वचन से भरेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो सरदीस की कलीसिया अंदर से खोखली हो गई थी, वो मरी हुई थी और आत्मिक तौर से बिल्कुल खुदा से दूर। तभी प्रभु कहते हैं तुम मरे हुए हो। और दूसरी आयत, जागृत हो, यीशु मसीह कह रहे हैं इनसे, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यीशु मसीह कहते हैं जागृत हो जाओ, उठ जाओ, सतर्क हो जाओ। एक वार्निंग दिया जा रहा है। दिस इज़ अ वार्निंग। हमें से बहुतों को भी शायद आज एक फाइनल वार्निंग दिया जा रहा है, क्योंकि क्या पता यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, जीसस कभी भी आ सकते हैं। क्या आप अपने आप को इस सरदीस की कलीसिया की तरह कुछ अंदर आज मरा हुआ पा रहे हैं? क्या जिस जोश से आपने अपने फेथ में आप आए थे, क्या आप अपने आप को आज भी उतने ही ऑन फायर फील करते हैं जीसस के लिए? क्या आप अभी भी उतना ही टाइम दुआ में बिता पाते हैं? जब आपने शुरू किया था, जब आपने अपनी दौड़ शुरू करी थी, तो आप कितना समय बिना झिझक और बिना किसी रुकावट और बिना कोई बोरियत के आप बाइबल पढ़ लेते थे, बाइबल की गहराई में जाना चाहते थे? क्या अब वो बोझ लगने लगा है? तो बचा लीजिए। तो जितनी आत्मिकता आपकी बची हुई है, यीशु मसीह सरदीस से भी कहते हैं, इस कलीसिया से भी कहते हैं, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। जो बच गया है, जितनी अगर आपकी धार्मिकता आपको लग रहा है कम हो गई है, पाप में ज़्यादा पड़ते जा रहे हैं, इससे पहले कि पूरी की पूरी धार्मिकता निकल जाए आपके जीवन से, इससे पहले कि पूरी की पूरी तरह से आप आत्मिक खोखले हो जाए आत्मिक रूप से, इससे पहले कि पाप आपके ऊपर हावी हो जाए और जो डिसोबीडियंस है, जो प्रेयरलेसनेस है, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, जो बिजी हो गए हैं, जो क्लेश में पड़ गए हैं और दिन भर अपने आप को शोर में पा रहे हैं और एक एकांत का समय नहीं आपको मिल पा रहा है, इससे पहले कि जो थोड़ा बहुत आपके अंदर रह गया है पवित्र आत्मा का काम, इससे पहले कि वो भी मिट जाए, क्योंकि यीशु नाराज है उन लोगों से, इससे पहले कि वो भी खत्म हो जाए, सतर्क हो जाइए। ये हमारे सबके लिए ये वचन है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सरदीस तो एक जगह थी, है, प्रेजेंट डे टर्की में है ये जगह, बट वचन हम सब के लिए है आज। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। एक कंप्लीट जो परमेश्वर का नेचर ही है, एक परफेक्ट परमेश्वर जो कंप्लीटनेस ढूंढता है, जो जानता है आपके हृदय को अंदर से। क्या आप संपूर्ण रूप से डेडिकेटेड हैं? क्या ये सिर्फ एक दिखावा है? क्या सिर्फ चर्च जा रहे हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ कंप्लीट नहीं है? यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को, यहां काम तो बहुत हो रहे होंगे और दिखावा बहुत हो रहा होगा और चीजें ऐसी लग रही होंगी कि ये बस शायद प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि चर्च के लिए लगे हुए हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं,
वर्शिप प्रैक्टिस हो रही है, वचन भी दे रहे हैं, बाइबल क्विज भी अटेंड कर रहे हैं और बाइबल के बारे में सारे आंसर्स भी आते हैं, बट अंदर क्या है? वो तो इंप्रेशन है, वो जो दिख रहा है वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ हद तक वो काम आ सकती हैं चीजें, लेकिन जीसस कहते हैं तेरे किसी काम को मैंने अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया अगर अंदर से मरे हुए हैं आत्मिक रूप से। वो कंप्लीट नहीं पाते हैं जीसस। ऊपरी तौर से चीजों को जीसस जान जाते हैं। ये कलीसिया बहुत एक्टिव कलीसिया होगी। आज भी बहुत ऐसी कलीसियां हैं एक्टिव कलीसिया के नाम से, जीवित कलीसिया के नाम से जानी जाती होंगी। जीवित कलीसिया वही है जो आत्मिक रूप से वचन में जागरूक है। मैं फिर रिपीट करूंगी, धोखा मत खाइए। जीवित कलीसिया वही है जो वचन में चलने वाले हैं, जो वचन में जीवित है। नॉट बिकॉज उनका आराधना करने का तरीका और उनका वर्शिप स्टाइल बहुत ही लाउड है, म्यूजिक लेटेस्ट है, बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत वहाँ पर अगर आपको जवान ज़्यादा दिखे और पासबान भी जवान है और हो सकता है वहाँ के लोग ज़्यादा यंग है, यूथ वहाँ का बहुत एक्टिव है, वर्शिप बहुत अच्छे से करते। जी नहीं, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल मिनिस्ट्री एंड आई रिस्पेक्ट इट, बट दिस इज नॉट द बेंचमार्क। इससे आप ये वो मापदंड नहीं है, ये वो मेजरिंग यार्ड नहीं है। आप समझ पा रहे? इससे आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कलीसिया जीवित है कि नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग बाहर जाकर उनकी जिंदगियों में वो आत्मिक रूप से मरे पाए जाते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई भी काम वो खरा नहीं उतर रहा है, वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अंदर से आत्मिक रूप से दे आर डेड। ऐसे बहुत से होंगे लोग जो मंच पर दिखने वाला, हर एक अलाइव दिखने वाला, ऐसा इंप्रेशन देने वाला, चाहे वो कोई भी हो, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वर्शिप लीडर, जरूरी नहीं है कि वो वाकई में अंदर भी कंप्लीट है। कंप्लीट तब होंगे जब अंदर से भी अलाइव होंगे। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि जल्दबाजी में किसी के ऊपर ना आप हाथ रखें प्रेयर करते वक्त, एंड जल्दबाजी में आप अपने ऊपर भी हाथ ना रखवाएं। ये भी है बाइबल में। डोंट rush into laying of hands and do not allow everybody to lay hands on you also, क्योंकि इंप्रेशन आ सकता है कुछ भी, अंदर जीसस जानते हैं और सिर्फ यीशु मसीह ही जानते हैं और वो आपको गाइड करेंगे। तीसरी आयत जो अब जुड़े हैं हम, प्रकाशित वाक्य 3 रेवलेशन चैप्टर 3 उसकी तीसरी आयत पर है। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ओके, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली ये वचन उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लाइफ जल्दी से चेक करने की ज़रूरत है। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं चोरों के मानिंद, यानी कि जब पता ही नहीं चलेगा, चोर का पता नहीं होता, अगर पता होता तो चोरी ना होती लोगों के घरों में। और इसीलिए जो हमेशा सतर्क है, जो हमेशा जागरूक है, जो हमेशा अवेक है यहाँ आत्मिक रूप से, अगर हमेशा रेडी रहेंगे, सो यू आर रेडी, तो जीसस के लिए तो आप रुके रहेंगे।
प्रॉब्लम तो उन लोगों के लिए है जो रेडी नहीं है, जो अंदर से मर चुके हैं। बाहर सब कुछ अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत एक बुलंद इमारत, सुंदर बंगलो, लेकिन उसका सिक्योरिटी सिस्टम खोखला, प्रबंध किया ही नहीं कि गेट और सारी चीज़ों को लॉक किया जाए। ऐसा कोई लॉकिंग सिस्टम, ऐसे गेट्स, ऐसे ऐसे जो मतलब होने चाहिए किसी भी घर में, खिड़की दरवाज़ों पे जो रॉड्स लगते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस झूठी और खोखली खूबसूरती, वो किसी काम की नहीं। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, आप समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रिपेयर्ड रहिए। और जीसस कहते हैं इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। देखिए, याद रखने की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी हमको जीसस याद दिलाते हैं, कभी कभी हमको जीसस याद दिलाते हैं हमारी कॉलिंग के बारे में, क्योंकि हम भटक सकते हैं, बहुत चीज़ों में उलझ सकते हैं। एक वेव की तरह चीज़ें आके हमको भटका ले जाएंगी अगर हम स्मरण करके फोकस नहीं करते रहेंगे कि हम क्यों मसीह में आए। जब आप मसीह में आए थे, आप क्यों आए मसीह में? हो सकता है आप मसीह परिवार में आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं। ये वचन सबके लिए नहीं है, इसलिए सबको भाएगा भी नहीं। बहुत से लोगों को लग सकता है कि इनके मतलब का नहीं, आज प्रोफेटिक अभी तक नहीं हुआ, अभी तक कुछ दुआ नहीं की गई हीलिंग की, चंगाई की। लेकिन वाकई में अगर यीशु मसीह आ गए तो क्या करेंगे हम सारी चीज़ों को लेकर? वो भी देंगे, वो तो हर बार यीशु मसीह दुआओं को सुनते हैं, कभी नहीं रुकते हैं वो जो आपके हक का है। लेकिन उन सारी चीज़ों से बढ़कर अगर ये नहीं रहा जीवन में, अगर इस बात पे बुनियाद हमारी सही नहीं रही, तो खोखला है फिर सिर्फ दिखावा। सिर्फ आपने प्रॉस्पेरिटी मांग ली, सिर्फ बिजनेस अच्छे चलने की दुआ रोज मांग ली, सिर्फ हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए दुआ, और लंबी चौड़ी दुआएं। एक 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 लंबा सा राइटअप होता है कुछ लोगों का, और वो जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज होते हैं, माफ करिएगा लेकिन ये कर रहे हैं लोग। और हमारे साथ भी कुछ ऐसे लोग कभी कभी जुड़ जाते हैं, सब नहीं, बहुत ही कम परसेंटेज है। वो हर सर्विस में उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। मुझे तो लगता है वो वचन और इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और वो ऐसे ही लोग हैं जो आज शायद इसमें भी नहीं शामिल हुए हैं, वो आकर भी चले जाएंगे, अपनी दुआ बस प्रेयर रिक्वेस्ट डाल के चले जाएंगे, मतलब नहीं है उनको और किसी चीज़ से। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि फिर वो खोखली चीज़ें, तभी वो आत्मिक रूप से मरे हैं। और एक्चुअली तो उन्हीं के लिए आज का वचन है। यीशु मसीह कहते हैं स्मरण कर, आपको आज याद करा रहे हैं जीसस। कौन सी बात थी यीशु में आने के बाद, या मे बी आप क्रिश्चियन फैमिली में भी पैदा हुए हैं, बट देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। एक टाइम आया था, आप बचपन से मसीही है, कोई तो है यहाँ जिससे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। आई बिलीव देयर इज मोर देन वन पर्सन। आप बचपन से मसीही परिवार में पैदा हुए, आपने माता पिता को अपने देखा, आप रेगुलर चर्च जाते हुए क्रिश्चियन, बॉर्न क्रिश्चियन हो सकता है, प्रॉपरली बैप्टाइज्ड, बचपन में जो बच्चों को जो बैप्टिज्म देता है उसकी बात कर रही हूँ मैं। आप इसी सरदीस की कलीसिया की तरह शायद थे, सब कुछ सही, संडे स्कूल जाना, सब कुछ, शायद रात को फैमिली प्रेयर भी करते होंगे, प्रेयर बिफोर मील्स, ग्रेस प्रेयर्स, हर समय प्रार्थना। क्या पता आपके पेरेंट्स बहुत आत्मिक हो, ऑन फायर फॉर गॉड, लेकिन आपके जीवन में आप उस सरदीस की कलीसिया जैसे थे, आप मरे हुए थे। आप, मेरी बहन, अंदर से बस बुझी हुई थी। एक टर्निंग पॉइंट आया, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया, कहीं कोई चंगाई की जरूरत थी आपको, और उसमें आपने यीशु मसीह से कनेक्ट किया और जीसस ने आपको चंगा किया, और आपकी जिंदगी में इतना बड़ा एक मौजज़ा हुआ, और आपने फिर तय किया कि मैं अब वापस उस जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी।
मेरा जीवन यीशु के लिए। और आप बढ़ गए बाय लीप्स एंड बाउंड्स, आप बढ़ गए फेथ में, एक छलांग आपने मारी। यीशु मसीह कह रहे हैं याद रखो। बेहद शुक्रगुजारी के साथ आपने टेस्टिमनी दी, आपने गवाही दी। बहुत बड़ा काम हुआ आपके जीवन में, बहुत बड़ा काम हुआ। अगर आप ऐसे कोई हैं सिर्फ जीसस को महिमा देने के लिए, जस्ट राइट थैंक यू जीसस, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं रिमेंबर, स्मरण करो तुम कहां से आए हो, तुमने क्यों शुरू किया, तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की, तुमने क्या सुना, तुमने पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुना, कैसे तुम्हारे साथ यीशु ने एक वाचा बांध दी उस वक्त कि तुम मेरे लिए काम करोगी मेरी बेटी, तुम मेरे लिए एक गवाह के रूप में तैयार होगे मेरे बेटे, तुम एक इवेंजलिस्ट बनोगे। और कहीं ना कहीं ये चीजें आप भूल गए, शायद इतना ज्यादा लोड आता गया कि ये जो रियल चीज है जिसमें आपको जड़ पकड़ने की जरूरत है, परिवार, बच्चे, स्टडीज, फाइनेंसेस, अपॉर्चुनिटीज की खोज में, क्या आपके जीवन से ये चीजें डाइल्यूट हो गई और जाते जाते क्या ये चीजें खत्म हो गई? यस, किसी ने तो थैंक यू जीसस कहा। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रिचा। एंड आपको आपके उम्मीद से भी बढ़कर सिस्टर रिचा, श्रेया, आपको भी बेटा, सब जो थैंक यू कर रहे हैं इस वक्त, यीशु मसीह आपको आपकी उम्मीद से भी बढ़कर दे और भी दे, बिकॉज अ ग्रेटफुल हार्ट जीसस लव्स। सो यीशु मसीह कहते हैं कि याद रखो, याद रखना ज़रूरी है हमको। याद रखेंगे तो फिर वापस वी विल गो टू आवर फाउंडेशन। याद रखेंगे तो जड़ें और मजबूत होंगी। याद रखेंगे तो यीशु मसीह में बने रहने की हमको सामर्थ प्राप्त होगी। याद रखेंगे कि प्रभु ने क्या बड़ा काम किया था, तो आज जिस सिचुएशन में है वो बिल्कुल वो मरा हुआ दिखेगा। वो लगेगा आपको कि नहीं, जब जीसस ने इतने बड़े मौजज़े को किया मेरे जीवन में, मुझे उस दलदल से निकाल कर, जब मैं शैतान के मैं गिरफ्त में था, वहां से यीशु ने मुझे निकाल कर आज अपने बाहों में समेट कर जिंदा किया, जीवन दिया, मुझे नया किया। जब याद रखेंगे तो आपको अपने सामने का जो माहौल है, जो चीजें हैं, वो लगेंगी आपको कि नहीं, वो धुंधली पड़ जाएंगी और क्लियर हो जाएगा। जो आपकी दौड़ है, जो आपका फोकस है, गेट बैक ऑन ट्रैक। स्मरण कर, यीशु कहते हैं याद रखो, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं। और फिर जीसस कहते हैं कि लेकिन जो कुछ है इसमें, जो जेन्युइन लोग हैं इस कलीसिया में भी, उनको यीशु मसीह चुन लेंगे। और मैं सिर्फ पैराफ्रेज कर रही हूँ, जल्दी से बताऊं, उनको यीशु मसीह ऑनर देंगे। जो अच्छे लोग हैं उनको श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे और उनका जीवन, उनका नाम जीवन की पुस्तिका में, जीवन की पुस्तक में, उसमें से यीशु मसीह कभी नहीं काटेंगे। और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। अगर यीशु को, मैं आपसे कहना चाहती हूँ यहाँ, अगर यीशु को आप एक्नॉलेज करेंगे, अगर जीसस को अपने जीवन में वो मान देंगे, अगर जीसस को अपने जीवन में आप प्रथम स्थान देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनको एक श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। यानी कि पापों को यीशु मसीह अपने लहू से जब धो देते हैं, तब एक सफ़ेद पोशाक देते हैं। ये रेवलेशन में आप कई बार पाएंगे, जिसका मतलब है कि पाप मिटा देते हैं जीसस, नया जीवन कर देते हैं। और इस वक्त भी मैं कहूँगी यीशु मसीह के नाम से, जीसस का आत्मा, पवित्र आत्मा, आपको वो आत्मिक रूप से सफ़ेद पोशाक पहनाने को मौजूद है। आप अपने घरों में अपने हाथ को इस वक्त उठाइए और कह दीजिए यीशु से कि जीसस, मुझे अपने लहू से धो दीजिए, धो दीजिए उन पापों को, धो दीजिए यीशु, अपने लहू से मुझे धो दीजिए
धो दीजिए उन मन भटकाने वाली चीजों को, उस तनाव को, इस जिंदगी के टेंशन को, उस बोझ को यीशु धो दीजिए। उस संघर्ष को यीशु धो दीजिए अपने लहू से। आपके आंसुओं को जीसस अपने लहू से धो दे रहे हैं। आई कैन सी दैट नाउ। मैं देख रही हूं आप में से बहुतों को यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा है वहां, जो कि एक आत्मिक रूप से सफेद पोशाक पहनाया जा रहा है आपको, एक व्हाइट रोब। गॉड इज गिविंग यू अ न्यू चांस। हम ही तो हैं वो लोग जिनको एक नया मौका है चाहिए हर बार, क्योंकि कभी कभी हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन जीसस के पास वापस आ जाइए। जब रियलाइज करें, हाथ उठा के कहिए, यीशु धो दीजिए मेरे घर के माहौल को अपने लहू से, धो दीजिए मेरे बच्चों को अपने लहू से, धो दीजिए मेरे फाइनेंसेस को अपने लहू से, मेरे मैरिज को धो दीजिए अपने लहू से, सब कुछ नया कर दीजिए। जीसस हमेशा किसी भी पल, फिर चाहे कितनी भी चीजें बिगड़ गई हो, वो किसी भी मोमेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको फिर से एक नया मौका दे सकते हैं, और वही दे सकते हैं। इस वक्त यीशु मसीह आप में से बहुतों को अपने उस वाइट रोब को, वाइट गारमेंट को रादर दे रहे हैं। वाइट पोशाक रिसीव करिए यीशु की ओर से। धो रहे हैं वो आपको, एंड ही इज गिविंग यू अ न्यू वाइट गारमेंट, न्यू वाइट रोब। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। आपका पुराना नेचर, वो टेंशन रिसीव करिए। यीशु लहू से धो के हटा रहे हैं। कहिए, प्रभु यीशु, आपके वचन के मुताबिक मैं उस श्वेत वस्त्र को पहन लेता हूं, पहन लेती हूं। जी हां, कहिए, ये सिर्फ मरने के बाद नहीं, ये सिर्फ इस पृथ्वी से जाने के बाद नहीं, ये सिर्फ रैप्चर के बाद नहीं, ये अभी के लिए भी है। Because Jesus Christ is the same. He is the same always. और यीशु मसीह कहते हैं, मैं उनके नामों को जीवन की पुस्तक से काटूंगा नहीं। आपके, मेरे, हम सब के नाम मैं दुआ करती हूं यीशु मसीह अपने उस बुक ऑफ लाइफ से कभी न काटे। इनफैक्ट अगर किसी कारणवश नाम नहीं था, मैं दुआ करती हूं यीशु के नाम से कि सुनहरे अक्षरों में, अपनी सुनहरे कलम से यीशु मसीह उस बुक ऑफ लाइफ में, उस जीवन की पुस्तक में इस वक्त सबके नाम दर्ज करे। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस प्रार्थना करिए, विनती करिए कि यीशु, हम इस काबिल, इस जीवन को इस तरीके से बिता पाए, हम इस काबिल बने यीशु कि आप हमारे नामों को उस जीवन की पुस्तक से कभी ना मिटाएं। क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? यीशु मसीह कहते हैं कि मैं किसी भी रीति से, मैं उनके नाम को उस जीवन की पुस्तक को से नहीं काटूंगा। जिसका मतलब ये है कि उस जीवन की पुस्तक में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हर किसी का नाम है। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए यीशु की मर्जी नहीं है कि वो प्रभु में आए और अनंत जीवन पाए। नाम सबके लिखे हैं, लेकिन उनके जीवन काल में वो जिस तरीके से आत्मिक रूप से या तो मरे हैं या तो जीवित है, उस बेसिस पर फिर यीशु मसीह को विवश होकर नाम काट देना पड़ता है। जिसका मतलब यही है कि नाम सबके हैं। मर्जी यीशु की सबके लिए है कि हर एक आत्मा बचाया जाए, और हर एक बच्चा जो पैदा हो वो पैदा ही मसीही होता है और नाम दर्ज होता है जीवन के पुस्तक में। जीसस के लिए, जीसस की मर्जी सबके लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि वो सब सैल्वेशन, नजात को पाएं। हालेलुया। सो अब हम दूसरी कलीसिया पे आते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, वचन थोड़ा गहरा है, गाढ़ा है।
और ये अंत के दिनों का वचन है। अंत के दिनों में इसी वचन की हम सबको ज़रूरत है। प्लीज़ ध्यान दीजिए। अब द सेकेंड चर्च इज़ जो हम एक्चुअली सेकेंड नहीं, ये छठी कलीसिया है। जैसे कि मैंने कहा प्रकाशित वाक्य के दूसरे पार्ट से ये 7 कलीसियाएँ हैं जिसको यीशु मसीह कुछ गाढ़े गाढ़े संदेश भेज रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द 6th चर्च। हम 5वीं, छठी और 7वीं कलीसिया पर ही ध्यान दे रहे हैं। सो छठी कलीसिया जो है विच इज़ द चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया, जिसको एक फेथफुल चर्च बताया जाता है, एक फेथफुल कलीसिया, एक विश्वास योग्य कलीसिया, एक ओबीडियंट कलीसिया। सो दिस इज़ द चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया। 7वीं आयत से लेके 13वीं आयत है और ये एक अच्छी कलीसिया है। और देखिए क्योंकि अच्छी कलीसिया है कितने सारे ब्लेसिंग्स है। आप प्लीज़ आज सारे ब्लेसिंग्स को बटोर लीजिए, हम वंचित ना रह जाएं किसी भी चीज़ से जो यीशु हमारे लिए आज रिलीज करना चाहते हैं। सो 7वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 7वीं आयत। और ये जो सारी ब्लेसिंग्स हैं मैं आप लोगों के ऊपर भी यीशु मसीह के नाम से रिलीज करती हूँ। जीसस रिलीज करते हैं। आमीन। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो यह कहता है, दिस इज द अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कहते हैं जिसके पास दाऊद की कुंजी, यानी कि कुंजी, चाबी, जिसका मतलब है जिसके पास अथॉरिटी है। कैसी अथॉरिटी? यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं क्या है पावर, क्या खुदावन यीशु मसीह आपके लिए कर सकते हैं। वो कहते हैं जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि चाबी सिर्फ जीसस के पास है। चाबी सिर्फ जीसस के पास है। और मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह फिर उस चाबी को अपने विश्वास योग्य बच्चों को भी सौंपते हैं। उस अथॉरिटी को फिर वो अपने बच्चों को भी देते हैं। और तभी यीशु मसीह पतरस को भी कहते हैं, पतरस को भी उन्होंने अथॉरिटी दिया, चर्च का एक हेड बनाया, पतरस को भी चाबी दी। एंड यीशु मसीह हमसे भी कहते हैं कि व्हाट यू विल बाइंड ऑन अर्थ विल बी बाउंड इन हेवन। जो तुम यहां बांधोगे वो स्वर्ग में बंध गया, जो तुम यहां खोलोगे वो स्वर्ग में खुल गया। चाबी हम सबको दी गई है जो विश्वास योग्य है। ये कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, एक फेथफुल चर्च, एक विश्वास योग्य कलीसिया। चाबी आपके भविष्य की, चाबी, कुंजी, अथॉरिटी। जब आप अपने चीजों को अपने कंट्रोल से रिलीज करते हैं, जब आप अपने भविष्य की चिंता को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, जब आप उस चीज को जिसको आप लेकर बेहद परेशान है, फिर चाहे आज वो जो भी समस्या हो, कोई फैमिली मैटर ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, जब आप उस चीज को यीशु मसीह के हाथों में रिलीज कर देते हैं, तो वो जो पूरे अथॉरिटी को, इस पृथ्वी और स्वर्ग और सारी सृष्टि के अथॉरिटी को, हक, अधिकार, कब्जा, काबू को रखने वाला खुदावंद यीशु मसीह, वो फिर आपके लिए जिन चीजों को खोल देंगे, जिन ब्लेसिंग्स को रिलीज कर देंगे, उन्हें कोई नहीं बंद कर सकता। समझिए इस बात को, समझिए और रिसीव करिए जल्दी से इन ब्लेसिंग्स को। इस वक्त अगर आप बहुत ही टफ कोई फाइनेंशियल मैटर, कोई प्रॉपर्टी केस, कोई लीगल बैटल में हैं, इस वक्त अगर आप बहुत ही ज्यादा कोई लीगल मैटर, कोई लीगल केस है जो आपके लिए बहुत ज्यादा डे टू डे बद से बदतर बनता जा रहा है, एंड कोई भी चीज हो, जस्ट रिलीज करिए। आप एक विश्वास के प्रतीक के रूप में कहिए, यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं उस मैटर को।
जीसस मैं आपके हाथों में सौंप देती हूं उस टेंशन को, सारी चीजों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अथॉरिटी आपके पास है, कुंजी आप रखते हैं, समाधान आप निकालेंगे जिसे कोई खराब नहीं कर सकता। जीसस कहते हैं जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए दुआ करती हूँ, आपके सारे प्रॉब्लम्स पर, आपके सारे बैटल्स पर, आपके सारे ही संघर्षों पर, फिर वो चाहे कितने भी क्यों न हो, यीशु मसीह ताला लगा दे, बंद कर दे उनको सॉल्व करके, उनका समाधान निकाल के उनको बंद कर दे। और फिर कोई ऐसा है नहीं, नरक का कोई पावर, नो पावर इन हेल, नो डेविल, नो डीमन, फिर चाहे वो शैतान कोई भी क्यों ना हो, वो नहीं खोल सकता। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये यीशु मसीह का वचन कहता है रेवलेशन 3:7 में कि मैं जो बंद कर देता हूं कोई नहीं खोल सकता। सो आपके प्रॉब्लम्स, आपके जीवन के संघर्ष, आपकी बीमारियों पर यीशु मसीह एक ताला लगाकर उन्हें बंद कर दे अपने आपके जीवन से, वो चैप्टर बंद हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ। और दोबारा कोई ना ह्यूमन बीइंग, ना स्पिरिचुअल बीइंग, ना डिमोनिक बीइंग, ना कोई मनुष्य, ना कोई आत्मिक शैतानी शक्ति, कोई भी उसे खोल ना पाए, कोई भी उसे फिर से आपके जीवन में किसी भी रूप से वापस ना भेज पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और आपके प्रॉब्लम्स के हल के लिए मैं 8वीं आयत पढ़ूंगी, फिर दुआ करूंगी। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 8वीं आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कोई, यीशु मसीह कहते हैं 7वीं आयत में भी, जो मैं खोलता हूं उसे कोई नहीं बंद कर सकता। आपके लिए मैं दुआ करती हूं प्रकाशित वाक्य 3 उसके 7वीं और 8वीं आयत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 7 and 8, आपके लिए एक सुनहरा द्वार खोल दे जीसस। आपके लिए एक अद्भुत द्वार खोल दे यीशु। इसी वक्त आपका हर एक प्रॉब्लम, आपके हर एक समस्या के जवाब के लिए एक द्वार काफी है। वो एक द्वार आपकी सारे मैटर्स के लिए, आपके सारे क्राइसिस के लिए, वो एक सुनहरा द्वार यीशु मसीह खोल रहे हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि कुंजी, चाबी सिर्फ जीसस के पास है। जो वो खोलते हैं, वो कहते हैं मैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैं डिक्लेयर करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस ने खोल दिया है वो सुनहरा द्वार, आत्मिक द्वार, इवन फिजिकल डोर इफ रिक्वायर्ड, जैसा भी द्वार। यीशु मसीह को पता है आपको किस समाधान की जरूरत है। जीसस क्राइस्ट ने वो द्वार खोल दिया है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप भी अगर चाहेंगे तो जो जीसस आपके जीवन में करना चाहते हैं, आप उसे नहीं रोक सकते। आप नहीं रोक सकते। हाँ, अगर आप पाप में पड़ गए और बिल्कुल ही आपकी जिंदगी एक अलग ही रूट पे चली जाती है, तो बात अलग है। तब आप उस सरदीस की कलीसिया की तरह, खुदा ना करे फिर बन जाएं, जो अंदर से मरे हुए हैं। लेकिन जागरूक रहें और विश्वास योग्य रहें आप। और बहुतों के लिए मैं देखती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आप एक बहुत लंबी दौड़ दौड़ते हुए आए हैं, एक मैराथन रहा है आपके लिए और आप थक गए हैं। आई एम सीइंग दिस इन द स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस।
एक एथलीट जो होता है, जो दौड़ते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो दौड़ते हुए जब आते हैं तो कई बार वो हाँफ जाते हैं। आपने देखा होगा वो अपने घुटनों पे ऐसे हाथ रखकर और वो हाँफते रहते हैं। मैं आप ऐसे बहुतों के लिए देख रही हूँ, यीशु दिखा रहे हैं कि आप एक बहुत लंबी दौड़ दौड़ते हुए आए हैं। एक मैराथन रहा है, आप समझ पा रहे हैं, बहुत लंबी दौड़, और आप बस हाँफ गए हैं और आप बस थक गए हैं और आप शायद बोला भी नहीं जा रहा। एंड द ओनली इमोशन यू आर फीलिंग इज यू आर टायर्ड। आई कैन सी दैट, मैं देख पा रही हूं। घबराइए नहीं, आप जहां रुक गए हैं, आप जहां रुक गए हैं ना, मैं देख रही हूं एग्जैक्टली वहीं पर यीशु मसीह ने आपके लिए वो द्वार खोल दिया। जी हाँ सिस्टर अनामिका खंडेलवाल, आपकी चंगाई के लिए भी आपके सामने जीसस ने एक डोर ओपन कर दिया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट बदल जाने पाए यीशु के नाम से। मेडिकल रिपोर्ट्स में एक मिराक्युलस चेंज आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर अनामिका खंडेलवाल जी, मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट आपका प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी नज़र पड़ी। आप जिस भी हेल्थ के प्रॉब्लम से परेशान हैं, यीशु मसीह आपके सर पर इस वक्त हाथ रख रहे हैं। रिसीव कर लीजिए अपनी चंगाई को। वो द्वार खुल गया है, वो द्वार खुल गया है। आप जहां पर थक गए हैं, आप उस दौड़ को दौड़ते हुए आए हैं एंड यू हैव डन वेरी वेल। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज यीशु मसीह रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, और आप जो बहुत लंबे समय से दौड़ते हुए और हाँफते हुए आए हैं और थोड़ा रुक गए हैं, और इन दिनों में थोड़ा सा लग रहा है कि रुक गए हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ जीसस क्राइस्ट एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं आपको। आप जहाँ रुक गए हैं वहीं पर आपके लिए यीशु मसीह ने एक द्वार खोल दिया है। आपको नहीं पता, जस्ट रिसीव करिए। समटाइम्स यू कैन नॉट सी इट। आपको नहीं पता, आपके सामने वो द्वार है। करना क्या है? आगे बढ़ते रहिए। उठिए 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 उठिए। मे जीसस फिल यू विथ हिज स्ट्रेंथ राइट नाउ। वो द्वार आपके लिए है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपकी हर समस्या का समाधान यीशु मसीह उस एक द्वार में आपको दे देंगे। आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक चीज जरूरी है, सिर्फ जीसस। और वो एक द्वार खोलेंगे आपके लिए, और आपके हर एस्पेक्ट को यीशु मसीह उस एक द्वार में कवर कर लेंगे। हर प्रॉब्लम को यीशु मसीह उस एक द्वार में आंसर दे देंगे आपको। उसमें हर एक तरीके का आपको समाधान मिल जाएगा। इस वक्त रिसीव करिए। और क्योंकि आप थक गए हैं और बलहीन फील कर रहे हैं और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग थक गए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से शायद एक फटीग आ गया है। देखिए जीसस कैसे लोगों के लिए द्वार खोल रहे हैं। जस्ट लिसन टू दिस। कहते हैं 8वीं आयत में ही कहते हैं, मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगी, प्लीज रिसीव करिए। रेवलेशन 3:8, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। आप लिटिल फील कर रहे हैं, आपको सामर्थ में लग रहा है कि आप कम है। कहते तेरी सामर्थ, यीशु कहते हैं तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। आप फील कर रहे होंगे कि अब सामर्थ नहीं रहा। आप फील करते आए होंगे कि अब आगे और नहीं जा सकते। जीसस आपसे कहते हैं कि थोड़े से सामर्थ को फील करने के बावजूद
और इतना ज़्यादा वीक फील करने के बावजूद फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सो आप समझ रहे हैं क्या चीज़ ज़रूरी है? वचन का पालन करना और यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करना, जिसका मतलब ये है कि आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, आपके रहन सहन से यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम का इनकार करना ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ जीसस 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 कहते जाएं। क्या आप जीसस को जी रहे हैं? क्या आपको देखकर यीशु मसीह को महिमा मिलती है? क्या आपके बोली को सुनकर, जिस तरीके से, जिस लहजे से आप बात करते हैं, नॉट फ्रॉम द पुलपिट, लोगों के सामने नहीं, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन जहां कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त की बात कर रही हूं, क्या वो तरीका यीशु मसीह को महिमा देता है? क्या उसमें यीशु मसीह के नाम को आप इनकार कर रहे हैं या उठा रहे हैं? हम किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं? हम कैसे बात करते हैं? क्या हर एक सेंटेंस में गाली निकलती है? किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? क्या हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों में है जिससे कि यीशु मसीह के नाम को हम इनकार नहीं लेकिन ऊंचा उठा रहे हैं? क्या हम ऐसे कपड़े पहनते हैं? क्या हमारे सजने का तरीका, सेंस ऑफ ड्रेसिंग, पुरुष एंड स्त्री दोनों के लिए ये बातें लागू हैं, बच्चों के लिए भी लागू है? क्या फैशन सेंस, क्या ड्रेसिंग सेंस ऐसा है जिससे कि यीशु मसीह के नाम को हम उठा रहे हैं या इनकार कर रहे हैं? सो दिस इज द सीक्रेट। अगर उस द्वार को अपने सामने खुला पाए, आपकी मंशा है, आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है ये। अगर इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह आप भी चाहते हैं कि यीशु आपसे कहे कि मैं कुछ बड़ा खोल रहा हूं तुम्हारे लिए जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, तो जीसस कहते हैं जब कमजोर भी लगे, जब लगे कि बहुत ज्यादा टेम्पटेशन है सामने, जब लगे कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, ये भी, यहां भी इंसान कमजोर पड़ता है। ध्यान दीजिए, जब लगे इट इज टू इजी, बस मैं कर लूं, ये गुनाह हो जाए, जब टेम्पटिंग लगे कि उस इंसान से जब मन करे कि उस व्यक्ति से संपर्क बनाए जिससे यीशु मसीह ने हिदायत दी थी कि दूर हो जाओ, उस फ्रेंडशिप में, उस रिलेशनशिप में फिर से इन्वॉल्व हो जाए, उसमें भी इंसान कमजोर पड़ता है। लेकिन यीशु कहते हैं कि अगर उस कमजोर समय में भी फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया, ऐसी आजमाइश के आने के बावजूद, सामने ऐसे अट्रैक्शंस आने के बावजूद, गुनाह में पड़ने का पूरा चांस होने के बावजूद, आपको एक ऐसा माहौल बनाकर प्रेजेंट कर दिया होगा आपके फैमिली के लोगों ने ही कि अरे क्या होता है, चलो सभी तो ड्रिंक करते हैं या सभी तो ऐसे जो भी हरकतें हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन एनीथिंग इन पर्टिकुलर, उसके बावजूद यीशु मसीह कहते हैं फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। वचन का पालन किया और किसी भी तरीके से यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया, बल्कि आपके पूरे जीवन से यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। दिस इज द सीक्रेट। वचन और जिंदगी को वचन पर जीना। जब जिंदगी को वचन के अनुसार जिएंगे तो यीशु मसीह के नाम को इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, क्योंकि ऊपर से तो सरदीस की कलीसिया भी शायद यीशु यीशु कहती होगी, जो पहली कलीसिया, जो मरी हुई कलीसिया थी। सो मुंह से तो यीशु यीशु सब बोलते हैं, जीवित वही है जो जिए उस जीसस क्राइस्ट की महिमा के लिए, जीसस के मुताबिक। हालेलुया। सो सीक्रेट भी यीशु मसीह ने दे दिया, द्वार कैसे खोले, वचन एंड वचन पर जीना, जिससे कि यीशु मसीह का इनकार ना हो। और बहुत सी ऐसी जगह भी होती है जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं,
सो कॉल्ड क्रिश्चियन प्लेसेस होते हैं, कंपनीज, कम्युनिटीज, जो भी हो सकती है, चर्चेस भी हो सकते हैं, अगर यीशु का नाम नहीं लेना वहां अलाउड है, ध्यान दीजिए, अगर यीशु का, और ऐसे हैं जगह, मैं जानती हूं ऐसी जगहों को जहां पवित्र आत्मा का काम कंट्रोल किया जाता है, जबकि पवित्र आत्मा को कंट्रोल देना चाहिए। यीशु का नाम लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि है लेकिन क्रिश्चियन जगह, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिश्चियन के कैटेगरी में आते हैं, क्राइस्ट का काम सपोजिटली कर रहे हैं, लेकिन जीसस का नाम नहीं ले पाते। सो अगर ऐसी जगह है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे संस्थाएं हैं, चर्चेस भी है, जहां पवित्र आत्मा के काम को इंसान कंट्रोल कर रहा है, इसमें भी यीशु मसीह सतर्क हो जाइए, इसमें भी यीशु मसीह के नाम का इनकार हो रहा है, सतर्क हो जाइए। ये मुझे अगुवाई हुई, इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर करी। और देखिए, मैं 9वीं आयत जल्दी से एक ब्लेसिंग के रूप में आपके लिए डिक्लेयर करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो कलीसिया है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, उसमें लिखा गया है कि देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन फिलाडेल्फिया? फिलाडेल्फिया में ऐसा हो रहा था, फिलाडेल्फिया में ऐसा हो रहा था कि जो यहूदी थे वो ही क्रिश्चियंस को सता रहे थे। सो यीशु मसीह ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो शैतान, वो सिनेगॉग ऑफ डेविल, वो शैतान के सभा वाले हैं, क्योंकि ये उन दिनों में ऐसा चल रहा था। फिलाडेल्फिया में ही कुछ ऐसे यहूदी ही थे जो क्रिश्चियंस को परेशान कर रहे थे। जीसस क्या कहते हैं? जो सता रहे हैं, फिर चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना सता रहे हो। समझिए बात को। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अब बात सुनिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐसी दुआ करें कि यीशु मसीह, जो भी मुझे सता रहे हैं, आप उनको मेरे पैरों पर लाकर उनके नाक रगड़वाइए। लोग ऐसी दुआ करते हैं। प्लीज, ये शैतानी प्रार्थनाएं हैं, ये बिब्लिकल बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा सबको माफ करना। कहने का मतलब ये है, मैं उनको, दे विल कम एंड बाउ बिफोर यू, जो तुम्हें सता रहे हैं। अच्छा, ऐसी बरकत यीशु मसीह भी उन्हीं को देते हैं जो इसको हैंडल कर सके। घमंडी लोगों को यीशु मसीह इस तरीके से कभी ऊंचा नहीं उठाएंगे। तो सबसे पहले तो बिल्कुल ग्राउंडेड रहिए, रूटेड रहिए। हालेलुया, जड़ पकड़ लीजिए। घमंडी लोगों को ऐसी बरकत कभी नहीं देंगे जीसस। यीशु कहते हैं जो सता रहे हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। यहाँ यहूदी लोग ही क्रिश्चियंस को सता रहे थे। समझिए बात को। आज आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आपके घर के ही लोग परेशान कर रहे होंगे, आपकी कलीसिया के लोग परेशान कर रहे होंगे, आपके कंपनी के लोग परेशान कर रहे होंगे, आप उस हैरेसमेंट से गुजर रहे हैं। जीसस पर ध्यान दीजिए, यीशु पर नजर लगाइए, उनके वचन को पढ़िए, उनके वचन को जी लीजिए। यीशु ने ऐसा यूसुफ के साथ भी किया। जेनेसिस में आप प्लीज 37 चैप्टर में पढ़ लीजिएगा। यूसुफ के साथ क्या किया? यूसुफ को स्वप्न दिखाए। प्लीज ध्यान दीजिए, जीसस ऐसा करते हैं। जोसेफ को खुदा बाप ने ऐसे प्रोफेटिक ड्रीम्स दिए कि यूसुफ ने देखा कि जो खेत में जो यूसुफ का जो बंडल था अनाज का, वो खड़ा था और उसके भाइयों के जो बंडल्स थे अनाज के, वो उसको चारों ओर से उसको घेर लेते हैं और क्या करते हैं? उसको दंडवत करते हैं। कुछ याद आ रही है आपको ये बात? यूसुफ अपने इस प्रोफेटिक ड्रीम को अपने भाइयों से जाकर शेयर करता है।
एक और ड्रीम आती है उसे, एक और स्वप्न खुदा बाप दिखाते हैं। उसने एक और स्वप्न देखा। मैं 37 चैप्टर जेनेसिस से पढ़ रही हूँ आपके लिए, 9वीं आयत को मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इन सपनों को यूसुफ ने बड़ी मासूमियत से अपने फैमिली को बता दिया और उसकी फैमिली ही उसकी दुश्मन बन गई। और उसके पिता ने ही उससे कहा और उसके भाइयों ने भी कहा और पिता तक ने कहा कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे ये भाई, तुम्हारी पूरी फैमिली, क्या हम तुम्हारे सामने झुकेंगे? तुम अपने आप को इतना महान समझते हो? बट ब्लेसिंग तो यही थी, ब्लेसिंग तो यही थी। वो सब यूसुफ के खिलाफ हो गए। प्रकाशित वाक्य 3 इस 9वीं आयत में यीशु मसीह आपको भी यही बता रहे हैं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, अगर आप सही चल रहे हैं तो, अगर आप एक अड़ियल इंसान और एक ऐसे खुराफाती व्यक्ति की तरह सबसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और अपने मन की चला रहे हैं और आपके अंदर छल है, कपट है और आप बेहद बदमिजाज और इस तरीके के इंसान हैं जो सभी से लड़ बैठते हैं, आपके लिए फिर नहीं है ये। तब तो जाहिर सी बात है सभी फिर आपके खिलाफ, क्योंकि आप ही ने खुद को सबके खिलाफ कर लिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इस फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह सही चल रहे हैं, ये ब्लेसिंग उनके लिए जिनको अपनों ने ही ठुकराया। तो यूसुफ की तरह भी यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मैं लाऊंगा सबको। और यूसुफ ने क्या देखा? यूसुफ ने देखा कि उसकी अनाज की जो बोरी थी, जो बंडल था, मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ इजी तरीके से, अनाज देखा उसने, हार्वेस्ट देखा उसने, और भाइयों का भी जो मतलब सिंबॉलिक था वो उनके अनाज के जो लॉट्स थे। और उसने देखा कि वो यूसुफ के उस बंडल के सामने दंडवत कर रहे हैं। हुआ क्या? वो खिलाफ तो हुए, लेकिन यीशु एक ऐसा टाइम लाते हैं यूसुफ के जीवन में जब इसी अनाज के ही कारण, यही शॉर्टेज, खाने इस अकाल के समय ही, अन्न के लिए ही, अनाज के लिए ही, फिर ये भाई यूसुफ के पास आते हैं और इसी अकाल, इसी खाने की शॉर्टेज के समय, इसी अनाज से ही फिर यूसुफ अपने इस परिवार की मदद करता है। इट वॉज अ वेरी डीप प्रोफेटिक ड्रीम। 2 जो सपने देखे यूसुफ ने, दोनों बहुत गहरा मतलब इन दोनों का। लेकिन यीशु ऐसी ब्लेसिंग यूसुफ जैसे लोगों को ही देते हैं जो इसको सुनकर घमंड नहीं करेंगे। ऑनेस्टली अगर आप दिल के खरे हैं तो आपको ये बात आप इस तरह से नहीं रिसीव करेंगे। आपको खुशी होगी कि हाँ मेरा परिवार मुझे वापस आएगा, मुझे वापस मिलेगा। आपको खुशी होगी कि हाँ जो लोग बिछड़ गए हैं, जो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह ऐसा करेंगे कि वो मेरे पास आ जाए। आप कहेंगे कि नहीं जीसस, वो मेरे सामने झुके नहीं, मैं उनको अपने बाहों में ले लूं, वो मेरे अपने हैं। यूसुफ का दिल ऐसा था, लेकिन अफसोस की बात है भाइयों ने अंत तक सिर्फ छल किया, वो जेन्युइन नहीं थे। सो जीसस ऐसी बरकत देते हैं। और आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, मैं पूरा मैसेज आज के दिन कंप्लीट नहीं करूंगी क्योंकि गहराई में जाना है। वी विल ओनली स्टॉप इन दिस चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया, और बाकी का जो तीसरी कलीसिया, जो आखिरी कलीसिया है, वो हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। सो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए जो ब्लेसिंग्स थी वो आपके लिए मैं घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। और भी ब्लेसिंग्स हैं जिसको हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे। बट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, आज इस महीने का पहला दिन है। वी आर स्टार्टिंग द मंथ ऑफ मे। एक प्रॉमिस दे रहे हैं जीसस क्राइस्ट, और शुक्रगुजारी के साथ आइए इस नए महीने को हम बहुत, कितनी जल्दी देखिए, कितनी तेज़ी से ये साल निकल रहा है। वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ मे, इन द 5th मंथ।
लगता है जैसे कल ही साल शुरू हुआ था। जीसस बहुत जल्दी आ रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून। शुक्रगुजारी से हम इस मंथ के ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। शुक्रगुजारी से इस महीने की शुरुआत करेंगे। जब वर्शिप करें सिर्फ थैंक यू कहिए। मैं इस मैसेज को यीशु मसीह की अगुवाई से नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करेंगे, खुदा ने चाहा तो। और भी बरकतें हैं, और भी ब्लेसिंग्स है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जो कि एक फेथफुल कलीसिया है, उसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए और भी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन यीशु मसीह आज आपका ध्यान इस चीज़ पर केंद्रित करना चाहते हैं। रेवलेशन वर्स 3 वर्स 8 एंड 7th वर्स भी, कि जो यीशु ने चाहा खोलने को, फिर कोई उसे बंद नहीं कर सकता। आज यीशु मसीह आपके लिए एक ऐसा द्वार खोल रहे हैं, एक ऐसा द्वार जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान रखता है, एक ऐसा द्वार जिसकी कुंजी यीशु के पास है, एक ऐसा द्वार जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए अपनी दौड़ को खराई में पूरी करते रहिए। ऐसा ना हो वो ट्रैक, हालेलुया, प्लीज ध्यान दीजिए। दिस इज अ प्रोफेसी फॉर द मंथ ऑफ मे। यीशु में बने रहिए। यीशु के नाम को इनकार मत करिए अपने जीने के तरीके से। अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाइए कि यीशु मसीह को पल पल महिमा मिले। उस ट्रैक को गलती से भी चेंज मत करिए, गलती से भी आप उस ट्रैक से शिफ्ट ना हो जाए, क्योंकि उसी ट्रैक पर जब आप अपनी खराई से चलते रहेंगे, वचन में चलते रहेंगे, सामने वो द्वार खोल दिया है यीशु ने। लेकिन द्वार उसी रास्ते पर है, उसी पथ पर है, उसी ट्रैक पर है। बने रहिए इस पथ पर। मई के महीने में, मई 2026 में, मैं आपके लिए ये वचन डिक्लेयर करना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 7 and 8। यीशु मसीह के पास कुंजी है, चाबी है, वो ऐसा द्वार खोल रहे हैं आपके लिए। इवन नाउ एज वी विल वर्शिप, इवन नाउ एज वी विल वर्शिप, यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब धन्यवाद करते हैं तो कुछ अचंभित कर देने वाले कार्य करेंगे। जीसस, नाउ आई बिलीव, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। धन्यवाद दीजिए, मई के महीने के लिए धन्यवाद दीजिए, उस द्वार के लिए धन्यवाद दीजिए। यीशु मसीह खोल रहे हैं, आपके धन्यवाद से वो द्वार खुलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू करते रहिए, थैंक यू करते रहिए। मैं आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई से कह रही हूँ, जस्ट कीप थैंकिंग द लॉर्ड। और यीशु मसीह की शुक्रगुजारी में रहिए। शुक्र अदा किसका कर रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? जीसस का। 2 मिनट शांत बैठ जाइए आप लोग सब, एंड जस्ट अपने हाथों को उठाकर सिर्फ धन्यवाद दीजिए। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र
शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 जो खुद पे जुल्म हमने ढाए तो ईसा मसीह बन आए। दरिंदे सी सीरत हमारी वो मासूम कुर्बान हुए। जो खुद पे जुल्म हमने ढाए तो ईसा मसीह बन आए। दरिंदे सी सीरत हमारी वो मासूम कुर्बान हुए। मेहरबानियाँ हैं तो आलम तेरे निशान हैं। मेहरबानियाँ हैं इनायत का पासबां है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। तेरी शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 गुनाहों में नैया थी डूबी तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा है मझधार में से तू उड़ने को पर दे गया। गुनाहों में नैया थी डूबी तू रहबर की आवाज बना। जो उभरा है मझधार में से तू उड़ने को पर दे गया। मेहरबानियाँ हैं तो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियाँ हैं इनायत का पासबां है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। 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 शुक्र अदा करूं मैं कैसे
जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद दिल से, धन्यवाद, धन्यवादित हृदय से थैंक्स गिविंग में बने रहिए, शुक्रगुजारी करते रहिए, यीशु मसीह को थैंक यू जीसस कहते रहिए। इस महीने के लिए जो भी यीशु मसीह ने बरकतें रिलीज़ करी है आपके जीवनों में, जो प्रॉमिसेस दिए हैं, अभी से धन्यवाद दीजिए कि यीशु मसीह एक ऐसा द्वार खोल रहे हैं, एक ऐसा द्वार जो कोई नहीं बंद कर सकता, क्योंकि चाबी सिर्फ जीसस के पास है। मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी, प्रकाशित वाक्य 30 पाठ, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 7 और 8। कोई नहीं बंद कर सकता है उस द्वार को जिसको यीशु मसीह ने आपके लिए खोल दिया। फेथ में रिसीव करिए, फेथ में रिसीव करिए। हालेलुया। मैं दुआ करना चाहूँगी ब्रदर अर्जुन आपके लिए, अर्जुन सिंघे जी, गॉड ब्लेस यू। और द्वार आपके लिए भी मेरे भाई यीशु मसीह ने खोल दिया है, द्वार आपके लिए यीशु मसीह ने खोल दिया है। आप उस रास्ते पर, मेरी दुआ है, उस रास्ते को आप पहचान जाएं। आप सब के लिए मेरी दुआ है, आप सब उस रास्ते को पहचान जाएं जिस पर आपको चलना है। आप उस रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि बस ज़रूरत ये है कि हम उस पथ पर, उस रोड पर आ जाए जहाँ पर हमारे लिए यीशु मसीह ने उन डिवाइन कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस को रखे हुए हैं। वो कदम कदम पर हमको जय और विक्ट्री में ही लेकर चलाना चाहते हैं। बस हमको ज़रूरत है कि हम उस रास्ते पर आ जाए। मेरी दुआ है इस वक्त आप सब के लिए कि आपकी आत्मिक आंखें यीशु मसीह इस वक्त खोल दे, आपकी आत्मिक आंखों को इस वक्त यीशु मसीह खोल दे कि आप उस रास्ते को पहचान जाए, जिस रास्ते को आप लेंगे और आपको उसी रास्ते पर, उसी पथ पर आपको वो द्वार मिलेगा। यस, बस आपकी आंखें यीशु मसीह, मेरी दुआ है सबके लिए, भाई अर्जुन सिंघे जी आपके लिए भी, बस आप उस रास्ते को आप चुन पाए, आप सही डिसीजंस और सही निर्णय ले पाए, सही चुनाव लेने के लिए उस अनॉइंटिंग को मैं आपके ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से। उन डिसीजंस को लेने के लिए जो आपको गाइड करने वाली हैं, उन चीज़ों के लिए यीशु मसीह जिन चीज़ों में आपको लेकर जाना चाह रहे, उसके लिए आपके डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं। हर एक मन भटकाने वाली चीज़ और गलत निर्णय में धोखा देकर फंसाने वाली चीज़ को यीशु मसीह आपके जीवन से इसी क्षण दूर करे। यीशु के नाम से वो चीज़ें दूर हो जाएं, आप सही रीति से निर्णय ले पाए। इंदु शाही जी, मैं आपके लिए भी दुआ करती हूँ, आप सही निर्णय ले पाए, आप सही चुनाव कर पाए और सही चुनाव करके आप उस सही मार्ग को ले पाए, क्योंकि उसी सही मार्ग पर आपके लिए वो द्वार खुलेगा, वो दरवाजा खोल दिया है यीशु ने। बट अगर आप उस ट्रैक से, उस मार्ग से, उस पथ से दूर गए तो फिर वो द्वार नहीं मिलेगा आपको, वो मिलेगा ही नहीं आपको। इसलिए शायद आप में से बहुत उस द्वार को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको वो ओपनिंग नहीं मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं। May you take the right decisions in the name of Jesus.
आपको बल दिया जा रहा है इस वक्त। मैं दुआ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, मैं दुआ कर रही हूँ खास उन लोगों के लिए, खास मैं उन नौजवानों के लिए दुआ करना चाह रही हूँ। कुछ पीड़ित नौजवान हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं। इट हैज़ नॉट बिन ईजी फॉर यू, आपके लिए बहुत मुश्किल समय रहा है। आपको यीशु मसीह बल दे रहे हैं, आपको यीशु मसीह सामर्थ दे रहे हैं। कुछ शायद सिंगल मदर्स हैं, कुछ शायद डिवोर्सीज हैं आप में से। सॉरी, मैं और कोई वर्ड मैं एग्जैक्टली उसी कैटेगरी के लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ जिनकी शादियां टूट गई हैं। कुछ आप शायद सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, अकेले सब कुछ आप संघर्ष कर रहे हैं, और इट्स नॉट बिन ईजी फॉर यू। बहुत मुश्किल रहा है आपके लिए, बहुत मुश्किल रहा है आज आपका इस वक्त इस सेशन में जुड़ना। आपका मन नहीं कर रहा था, आप शायद कुछ और कर लेते, या आप बस आप कहीं और होते, आप कुछ और देख रहे होते, लेकिन आप जुड़े इसलिए यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप जुड़े हैं इसलिए गॉड इज ब्लेसिंग योर डिसीशंस। यीशु आपके चुनाव जो आप करेंगे, जो आप चुनाव करने की जो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है, चुनाव करने की जो एबिलिटी है, उसको यीशु मसीह आज आपको दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। सही रीति से आप सही चुनाव करें, क्योंकि इन डिसीजन से ही आप उस रास्ते पर होंगे जिस पर आपको वो द्वार खुला मिलेगा। गॉड इज ब्लेसिंग योर डिसीजंस राइट नाउ। उस चुनाव के लिए रिसीव करिए। आप अपने आत्मिक आंखों को यीशु मसीह के नाम से मांगे कि जीसस आपके आत्मिक आंखों को खोले। यस सिस्टर रेबेका शेबा, यस आई न्यू, मुझे आत्मा में पता चल रहा था कुछ ऐसी हैं, सिंगल मदर्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं यहाँ। मे बी यू आर नॉट डिवोर्स्ड, मे बी यू आर डिवोर्स्ड, बट आप अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। आप शायद विवाहित भी हैं एंड यू आर नॉट डिवोर्स्ड, बट फिर भी आप अकेले बहुत कुछ संभाल रहे हैं। आप कोई भाई भी हो सकते हैं, आप कोई बहन भी हो सकती हैं। इट हैज़ नॉट बिन ईजी फॉर यू, आपके लिए बहुत ही मुश्किल और संघर्षों से भरा हुआ टाइम कुछ यंगस्टर्स के लिए भी मैं देख रही हूँ। बट यीशु मसीह आपको एक रिफ्रेशिंग भेज रहे हैं इस महीने, मई के महीने में, 2026 में। कुछ एक्टिविटीज यीशु के नाम से स्पिरिचुअल रेल्म में रिलीज कर दी जाए। कुछ हलचल, क्योंकि लाइफ बड़ा ही आपको लग रहा है कि बड़ा ही मंद और बड़ा ही एक स्ट्रेट और एक डाउन रहा है। आप समझ पा रहे हैं, जैसे ग्राफ फ्लैट हो जाता है। इट्स बिन अ फ्लैट ग्राफ फॉर यू। कोई हलचल, कोई हरकत नहीं। जब मैंने इसे हलचल, मेरा मतलब है कोई शैतानी हरकत या हलचल नहीं, लेकिन यीशु की ओर से। तो यीशु मसीह के नाम से एक शेकिंग आने वाली है आपके जीवनों में, और ये वो वाली शेकिंग है जो जंजीरों को तोड़ेंगी, जो बॉन्डेजेस को, बंधन को, जंजीरों को तोड़ दे। एक ऐसा शेकिंग पवित्र आत्मा की ओर से आपके जीवनों में इसी मई 2026 के महीने में आने पाए। यीशु मसीह ने आपके लिए वो द्वार खोल दिया है। यीशु मसीह ने जो द्वार आपके लिए खोला है, उससे जो रोशनी आ रही है, जो उसकी ऊर्जा आ रही है, वो आपके जीवन को भर देगी इन द नेम ऑफ जीसस। एंड मे एवरी डार्कनेस लीव योर लाइफ नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह एक ऐसा द्वार खोले, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ही वो द्वार है। और जब वो आते हैं, उनमें से रोशनी, उनमें से ऊर्जा निकलती है, आपके जीवनों में फैल जाती है वो रोशनी। हर एक अंधकार दूर हो जाए, यीशु मसीह की रोशनी आपके जीवन में आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुआ करती हूँ अवनी रानी आपके लिए। बहुत ही एक मंद सा और डल सा और सब कुछ जैसे खत्म वाला समय जो रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ एक भूकंप आ जाए, एक शेकिंग आ जाए,
ताकि नींव से शैतान की हर एक युक्तियां आपके जीवन से खत्म हो जाए, वो शैकल्स गिर जाने पाए, वो जंजीरें टूट जाने पाए, आप मुक्त और आप आजाद हो जाने पाए, बीमारियों के बंधन टूट जाने पाए यीशु के नाम से। इसी मई के महीने में एक ऐसी शेकिंग, क्योंकि आपने शुक्रगुजारी से शुरुआत करी है, इस महीने को आपने एक थैंक्सगिविंग के साथ आरंभ किया, इसलिए एक ऐसी शेकिंग जो नींव से उन शैतानी जो गढ़ है, जो स्ट्रॉन्गहोल्ड्स है, एक ऐसी शेकिंग, एक ऐसे पवित्र आत्मा की आंधी आने पाए हम सब के जीवनों में कि वो शैतानी गढ़ वो टूट जाए, वो नष्ट हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यंगस्टर्स प्लीज रिसीव करिए, जो नौजवान हैं आप भी रिसीव करिए। आप हो सकता है जवान है लेकिन आप बेहद बेहद थके हुए फील करते हो। गॉड इज रिन्यूइंग योर स्ट्रेंथ, गॉड इज रिन्यूइंग योर स्ट्रेंथ। आप नहीं थकेंगे, आप नहीं श्रमित होंगे। यस सिस्टर रेबेका शेबा जी, यीशु मसीह आपको ताकत दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, महीने 2 महीने के लिए नहीं, जीवन भर के लिए, पूरी जिंदगी, ताउम्र रिसीव करिए यीशु के नाम से, यीशु की ताकत को। आप अकेली नहीं हैं, क्योंकि आप यीशु में एक फौज है, आप यीशु में एक आर्मी है। मैं आप सब के लिए जो बलहीन हैं, जो अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, क्योंकि यीशु ने भी जो द्वार खोले, उन्होंने कहा 8वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 3 उसके 8वीं आयत में उन्होंने कहा तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, लेकिन मैं आपके ऊपर ये घोषित करना चाहती हूँ, ब्लेसिंग भी आप ही के लिए है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो द्वार भी आप ही के लिए खोला जा रहा है। यशाया के 60-22वीं आयत प्लीज रिसीव करिए। आप में से एक रिसीव करिए। आप में से एक जो अपने आप को अकेला, कमजर्फ, कमजोर, बलहीन, वीक, कमजोर, और चाहे वो फाइनेंशियली या फिजिकली या फैमिली वाइज या किसी भी तरीके से आप अपने आप को कुछ कम समझ रहे हो, यशाया का 60 उसकी 22वीं आयत। कोई मेहरबानी से इस आयत को अगर कमेंट्स में डाल दे, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड विल ब्लेस यू। आई विल जस्ट डिक्लेयर दिस ओवर यू। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। छोटे से छोटा, आप अकेले हैं, आप अगर अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, फाइनेंसेस, फैमिली, बच्चों को अकेली आप देख रही हैं मेरी बहन, आप शायद अपने परिवार से दूर अकेला कोई यहाँ रहता है, बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल सबसे दूर आप कर दिए गए, या सबके साथ भी आप अकेले हैं। आपके लिए वचन, आपके लिए ब्लेसिंग आई डिक्लेयर एंड आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। आई डिक्री ओवर यू, मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आप एक फौज की मानंद है, यीशु में आप एक फौज की तरह है। आप हजारों लाखों की संख्या में जो फौज होती है, यू आर इनफ, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर है। और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। यीशु कुछ ऐसा करने पर है कि आप जो अगर अपने आप को सबसे कमजोर फील करते हैं, आप सबसे अपने आप को सबसे ज्यादा नीचे लेवल पर फील करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे एक सामर्थी जाति निकालूंगा। आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। मानिए आप एक सामर्थी जाति की तरह बन जाएंगे। सामर्थ्य से आप भर जाएंगे। एक्सप्लोजन ऑफ द होली स्पिरिट आई डिक्लेयर इन द मंथ ऑफ मे आपके लिए। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। नए द्वार खोलने के साथ साथ मैं ये भी आशीष आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूं कि शीघ्रता से यीशु मसीह पूरा करेंगे। यशाया का 60 उसकी 22वीं आयत के मुताबिक जीसस शीघ्रता से करेंगे। अंपुजोरम जी, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी बिल पास नहीं हो रहा है, जो कुछ भी मैटर है, वो
शीघ्रता से हो जाए यीशु के नाम से, विथ स्पीड ऑफ जीसस, जीसस के स्पीड से, जीसस के स्पीड से, जीसस के स्पीड से। बिकॉज यीशु मसीह का वचन यही कहता है कि मैं करूंगा और मैं स्पीड के साथ करूंगा, मैं जल्दी करूंगा। कुछ बदले आप सबके लिए। एक्सक्यूज मी। कुछ बदले आप सबके लिए इस मई के महीने में। कुछ टर्न अराउंड आ जाए, कुछ बदले, कुछ हरकत हो, कुछ हलचल हो, कुछ पवित्र आत्मा की ओर से कुछ भूकंप हो, कुछ शेकिंग हो, चीजें बदल जाएं आपके लिए। एक समान रूप से जो चल रहा था, जो कि बहुत ही एक, मैं कहूंगी, कुछ भी अच्छा नहीं निकल रहा था, कुछ बेटर नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ हो यीशु के नाम से, एक ऐसा टर्न अराउंड, आपके हालात बदल जाए यीशु के नाम से। मई के महीने के लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ। इंदु शाही जी, मैं आपके हस्बैंड के दुआ करती हूँ और आपके हस्बैंड के मन के परिवर्तन के दुआ करती हूँ कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उनको इस वक्त कंट्रोल करे। जो भी उनका बिहेवियर है, रूड बिहेवियर है, जो भी है, वो पवित्र आत्मा की कोमलता में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर इंदु शाही जी, इस वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके पति को सही रीति से आपसे जोड़ दे, उनका मन बदले, वो कोमलता से भर जाए और यीशु मसीह की ओर से आपकी रिलेशनशिप को मैं ब्लेस करती हूँ और यीशु आपके बीच में आ जाए, आपकी मैरिज में यीशु आ जाए। सिस्टर इंदु शाही जी, आपकी मैरिज में यीशु मसीह मौजूद हो जाए। आई वॉन्ट टू ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। जो शादीशुदा और यहाँ पर हैं हमारे भाई बहन, यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी मैरिज को ब्लेस करती हूँ। मैं आप सबके मैरिजेस को यीशु मसीह के लहू में सील करती हूँ। जो पति पत्नी हैं, आप दोनों के बीच में अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई विभाजन की आत्मा है, अगर कोई मनमुटाव है, अगर कोई जादू टोना है, जीसस क्राइस्ट आ जाए वहाँ, उस डिवोर्स के दुष्ट आत्मा की जगह पर, उस मनमुटाव की जगह पर, उस आपसी क्लेश की जगह पर, उस ईगो की जगह पर, उस फैमिली टेंशन की जगह पर जीसस क्राइस्ट आ जाए। क्योंकि जब यीशु मसीह आ जाएंगे तो तमाम वो चीज़ें जो आपकी शादी को खाने आई हैं वो दूर हो जाएंगी यीशु के नाम से। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। आप हस्बैंड वाइफ्स के बीच में, आपके बीच में यीशु मसीह आ जाए और यीशु मसीह जब आपके मध्य में रहेंगे तो जीसस का ही कंट्रोल और जीसस का ही प्रेम और जीसस की ही शांति आप दोनों को बैलेंस करेंगे। आप दोनों को बैलेंस करेंगी ये चीजें। सिर्फ यीशु, मैं डिक्लेयर करती हूं आप सबके जीवनों के ऊपर, आपके मैरिजेस के ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर। आई डिक्लेयर कंप्लीट कंट्रोल ओनली ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक डिस्करेजमेंट की स्पिरिट, हर एक निराशा देने वाली दुष्ट आत्मा, वो यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों से, यीशु के लहू से दूर हो जाने पाए। अरमान कागरा जी, आप सिर्फ रिसीव करेंगे इस वक्त यीशु के नाम से। हाथों को उठाइए और सिर्फ रिसीव करिए। कई बार हम इतने लीन हो जाते हैं सिर्फ प्रार्थना निवेदन लिखने में कि हम वंचित रह जाते हैं। जब यीशु ब्लेसिंग देते हैं हम मिस कर जाते हैं। सो सब प्लीज रिसीव करिए। आपके जीवन से यीशु मसीह का लहू धो दे उस विभाजन की दुष्ट आत्मा को, उस स्पिरिट ऑफ डिवोर्स को, उस जादू टोने की दुष्ट आत्मा को, उस डिस्करेजमेंट को, उस निराश करने की दुष्ट आत्मा को, जो आपको पिछाड़ने आई है चीजें। किसी ने कुछ कह दिया, आपका मन खराब हो गया, एक बैड रिपोर्ट आया, आपका मन खराब हो गया, आज कोई बैड न्यूज आपको शायद मिला,
आपका मन खराब हो गया, शायद पेपर अच्छा नहीं गया, आपका मन खराब हो गया, लेकिन उस डिस्करेजमेंट को रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से, उस निराशा को रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। बाय द ब्लड ऑफ जीसस एवरी बैड न्यूज बी वॉश्ड आउट बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू से हर एक वो नकारात्मक जो भी इंफॉर्मेशन आपके कानों तक आया है, जो भी आपके मोबाइल पर हो सकता है कुछ नेगेटिव रिपोर्ट या कुछ नेगेटिव मैसेज आया आपके जीवन से, उससे यीशु मसीह का लहू धो रहा इस वक्त। प्लीज ये काम होने दीजिए, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दीजिए। आपके शरीर से वो बीमारी धुल जाए यीशु के नाम से। ब्रदर मूनचंद जी, आपकी माँ के लिए दुआ करते हैं कि उनकी सेहत में यीशु मसीह एक चंगाई दे, एक कंप्लीटनेस दे। यीशु के लहू से आपकी माँ तंदुरुस्त हो जाए। यीशु का लहू इस वक्त आपकी माँ के शरीर के सारे रोग धो दे इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाएं इस वक्त सब लोग। हम बस आज की इस सेशन को खत्म करने वाले हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने हाथों को उठाइए प्लीज, अपने हाथों को उठाइए प्लीज। इस वक्त यीशु मसीह के सामर्थ को रिसीव करिए, एनकरेजमेंट को रिसीव करिए। स्पेशली गॉड इज एनकरेजिंग यू ऑल। यीशु मसीह एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ये कोई ऐसे ही झूठी तसल्ली और फील गुड वाली चीज नहीं है। गॉड इज एक्चुअली फिलिंग यू विथ एनकरेजमेंट। मैं दुआ करती हूँ कि जहाँ से बैड न्यूज़ आया, जहाँ से निराशाजनक बातें आई, जहाँ से डिस्करेजमेंट आया, जहाँ से एक बैड रिपोर्ट आई, यीशु मसीह वहाँ से भी और हर दिशा से, हर जरिए से, हर व्यक्ति के मुंह से, हर एक सोर्स से आपके लिए एक अच्छी खबर को लाएं। यीशु मसीह आप सबके लिए एक एनकरेजमेंट लाएं हर दिशा से। सिर्फ वहीं से ही नहीं जहां से वो गलत चीज आई थी, लेकिन वहां से भी और हर तरफ से, हर एक मुंह के जरिए से, हर एक जबान के जरिए से, आपके मोबाइल फोन के जरिए से, आपके फैमिली के जरिए से यीशु मसीह वो गुड रिपोर्ट आपके जीवन में लाए, आपको पता चले और वो चीज प्रकट हो यीशु के नाम से। हर दिशा से अच्छी खबर मिले, हर दिशा से अच्छा आपको एक एनकरेजिंग वर्ड मिले। और सिर्फ खबर नहीं, सिर्फ रिपोर्ट नहीं, सिर्फ एक एनकरेजमेंट वाले शब्द नहीं, लेकिन वास्तव में वो चीज पूरी हो, वो मैनिफेस्ट हो, वो प्रकट हो आपके जीवन में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आपके ऊपर ये बोलती हूँ। बीते हफ्ते में जो कुछ भी आपने बुरा सुना, बुरा सोचा, बुरा मिला आपको, लिखित में भी जो मिला गलत, उसको मैं यीशु मसीह के लहू से मिटा देती हूँ। आपके जीवन से यीशु मसीह का लहू उसको मिटा रहा है। रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। एंड गॉड इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी फॉर यू। गॉड जीसस उसके ऊपर वापस से एक गुड रिपोर्ट लिख रहे हैं। उस निराशा वाली बातों के ऊपर यीशु मसीह इनकरेजमेंट से लिख रहे हैं। प्रमोशन को रिसीव करिए यीशु के नाम से। सक्सेस लिख रहे हैं यीशु आपके लिए। दरवाजों को खोल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके शांति के लिए, आपके आत्मिक विकास के लिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हैं यीशु आपके बच्चों के लिए। जहां से आपने सोचा नहीं वहां से मदद आएगी आपके फाइनेंसेस के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इस मई के महीने आप भले ही भूल जाए, क्योंकि आज सिर्फ 1 तारीख है, हो सकता है 31 मई तक आप भूल जाए, हो सकता है आने वाले हफ्ते में, आने वाले हफ्ते 10 दिनों में आप ये भूल जाएं। लेकिन इस वक्त रिसीव करिए इस ब्लेसिंग को कि यीशु मसीह एक अद्भुत और एक नया द्वार खोल रहे हैं आपके लिए।
आपको वो चीज़ें दिखेंगी भी। आप उस द्वार में जब प्रवेश करेंगे, आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। रिसीव करिए अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने मांगा नहीं, जो चीज़ें आपने मांगी नहीं। आई एम टेलिंग यू इन द नेम ऑफ जीसस, प्रोफेटिकली मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, आपने मांगी नहीं वो चीज़ें, लेकिन वो भी आपको इफरात से, उस द्वार के खोलने से जीसस देंगे। आपका हाथ पकड़कर यीशु मसीह आपको उस द्वार के अंदर ले जाएं। फिर वो एक नई जगह हो, एक प्रमोशन हो, नई जॉब हो, एक आपको यीशु मसीह अपने लाइफ पार्टनर के साथ शायद मिलवाएं या कनेक्ट करें, या फिर आपके लिए एक चंगाई हो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हो, आपके बच्चों के लिए जो आपने बहुत आंसू बहाए, आपके आंसुओं को यीशु मसीह ने पोंछ दिया है। आज उस द्वार में आपके बच्चों की भी बरकत आपको मिलेगी। दुआ करते हैं यीशु के नाम से कि इस मई के महीने में ही, इन दिस मंथ ऑफ May 2026, जीसस क्राइस्ट आपका हाथ पकड़कर आपको उस द्वार के अंदर, उस डोर के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि दरवाज़ा खुल गया है आपके लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके फैमिली के लिए। जो जीसस खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई नहीं। याद रखिएगा, निराश मत होइए। आप इस ब्लेसिंग को रिसीव करिए इस वक्त यीशु के नाम से। अपनी अकल मत चलाइए कैसे क्या होगा। परमेश्वर खुदा है, वो हमारी सोच जहाँ ख़त्म हो जाती है उससे कई ज़्यादा बढ़कर यीशु मसीह बहुत आगे की प्लानिंग करते हैं। बस रिसीव कर लीजिए, बस रिसीव कर लीजिए। वी आर इन द लास्ट मिनट्स नाउ ऑफ दिस सेशन। जस्ट रिसीव कर लीजिए। आप शायद भूल जाएंगे इस बात को, लेकिन कुछ टेस्टिमनीज ऐसी आएंगी। मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से, फेथ में बोलती हूँ, कुछ गवाहियाँ ऐसे निकलेंगी इस सेशन से। आज कम लोग जुड़े, नो प्रॉब्लम, परसेंटेज गवाहियों की बहुत होगी। आमेन। कुछ गवाहियाँ ऐसी निकलेंगी इस मई के महीने में कि आप कहेंगे हमने रिसीव तो किया था 1 तारीख को, 1 मई 2026 के रोज़ हमने रिसीव किया था इस आशीष को और हम भूल गए, लेकिन यीशु ने पूरा किया, क्योंकि वो करेंगे। मैं दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, आपके जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा, कुछ शेक करने वाला, भूकंप नुमा यीशु मसीह करेंगे। जैसे पेड़ को जब हिलाते हैं तो फल गिरते हैं और फल मीठा होता है। इन द नेम ऑफ जीसस हम सब के जीवनों में एक ऐसी शेकिंग आएगी, अच्छा वाला, क्योंकि वो भला परमेश्वर सिर्फ अच्छा करता है। एक ऐसी शेकिंग आएगी, यीशु मसीह नींव से, जड़ से हिला देंगे उस पेड़ को। फल, आशीषें गिरनी ही गिरनी है आपकी झोली में। आमेन, आमेन, आमेन। रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। आइए अंतिम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। सामर्थ्य मांगते हैं, अगर आपकी मर्जी रही तो इसको हम जो कंप्लीट करना है हम आने वाले हफ्ते में ज़रूर से आपकी ही अगुवाई से करने पाए। आज के दिन जो भी आशीष यीशु आपने हमारे ऊपर उंडेली है मई के महीने के लिए, फॉर द मंथ ऑफ मे, लॉर्ड जीसस, जो भी आपने आशीष हमारे जीवनों में डाली है यीशु मसीह, हम उन आशीषों को रिसीव भी करते हैं, क्लेम भी करते हैं और सबके जीवनों में आपके कीमती, बेशकीमती लहू से उन आशीषों को यीशु मसीह, उन बरकतों को, उन छुटकारों को, उन चंगाइयों को जो आज भी आपने रिलीज किया, सील कर देते हैं सबके जीवनों में यीशु मसीह के लहू से, ताकि वो बिल्कुल भी किसी भी रीति से कम ना हो, लेकिन रोज प्रतिदिन बढ़े
बढ़ें और बढ़ते जाए, बरकतें बढ़ती जाएं इनके जीवनों में, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, सिर्फ धन्यवाद देते हैं आपको, सिर्फ शुक्रगुजारी से इस महीने को हम स्टार्ट करते हैं, हम आरंभ करते हैं। एंड जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेज। हम सिर्फ जीसस को सारी महिमा देते हैं, सारा आदर, सारा जलाल सिर्फ यीशु को मिले, सिर्फ यीशु को मिले, सिर्फ यीशु को मिले। जो गवाहियां आएंगी प्रभु जी, अद्भुत होने पाए, होंगी माइटी मिरेकल्स, माइटी वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी सिर्फ आपको महिमा देते हैं। हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, एक मन होकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप यहोवा परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मे द लॉर्ड जीसस रिवॉर्ड यू 1000-fold, क्योंकि आप अपने बिजी टाइम से आप समय निकालते हैं यीशु के लिए, इसलिए यीशु मसीह आपको बहुत तायत से बरकत दें इन चीज़ों के लिए। और मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, लूक 4:18 फेलोशिप के लिए प्लीज़ निरंतर प्रार्थना करते रहिए। हमें आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। और आप जब भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ में बोलती हूँ आपके ऊपर कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषित हो, फलवंत हो। हर एक सूखापन आपके जीवन से निकल जाए, हर एक सूखापन, हर एक बांझपन आपके जीवन से यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। मे यू बी फ्रूटफुल, मे यू बी फ्रूटफुल, मे यू बी वेरी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम आपसे यीशु मसीह ने चाहा तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और अब मैं आपसे, आपकी बहन निशा फ्रैंक, अलविदा कहूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।